एक तो तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप पोटेंशियल के लिए जो प्लॉट्स है, साई वर्सेस जो पोजीशन का और प्रोबेबिलिटी वर्सेस पोजीशन का, ये तुमको माइंड में रखना है पहला। दूसरा, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रहा है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल है तो क्या होगा, इन चीजों को तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है, ठीक है। और इतना से ही तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग पास। और K1 K2 और ये जो भी था हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिट था हम लोग का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कर लो, इन टर्म्स ऑफ, ये बहुत इजी है जी, है ना, तुमको याद करोगे तो क्या हो जाएगा, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये था, है ना, जो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी सेम चीज का तुम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो उसी को। K1 K2 क्या है तुमको पता है, ठीक है, उसको तुमको देखना। K1 रीजन 1 का है, ये रीजन 2 का, तो कौन ज्यादा है, K1 ज्यादा है ना, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पे तुम देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे एक आध मिलता है स्टेप रिलेटेड, है ना। ये सब क्वेश्चन को तुम वेरी इजीली कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे ये दिया है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे 50% है हम लोग यहाँ पे, तो कुछ फाइनल करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया देखो, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी ई आर सेंट फ्रॉम द नेगेटिव एक्स साइड फ्रॉम टुवर्ड्स एक्स इक्वल टू 0, इधर भेज रहे हैं उसको, बोल रहा है वेयर द पोटेंशियल सडनली जंप्स फ्रॉम V0 टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे जंप्स हो गया, ओके। द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो दैट 50% ऑफ द देम गेट्स रिफ्लेक्टेड विल बी, तो रिफ्लेक्शन का ऑप्शन 50 मतलब हाफ दिया है, तो एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्शन का ऑप्शन के लिए यहाँ पे V तुमको चाहिए, V है तुम्हारे पास, एनर्जी तुमको फाइंड आउट करना है, ये तुम्हारा R है, कर लोगे, ठीक है। भाई आर हमारा 50 है, तो यहाँ पे ओबियसली तुम देख सकते हो यहाँ पे 50% रिफ्लेक्ट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, और 50% ट्रांसमिट होगा, आर प्लस टी इक्वल टू, है ना। तो ट्रांसमिट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ट्रांसमिट जब हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, तभी हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है, ये हम लोग 100% देता आर इक्वल टू, तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, टी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जीरो है हम लोग यहाँ पे, आर इक्वल टू 1 है हम लोग, है ना। 50% ट्रांसमिट हो रहा है तो ये वाला फॉर्मुला डायरेक्टली यूज करोगे, तो यहाँ से तुम देखोगे इसका स्क्वायर है इधर, इसका स्क्वायर है, ये मत भूलना भाई, और वहां पे भी ठीक है, नीचे में स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि 4n1 n2 अपन जो था 4k1 k2 अपन, ठीक है, ये इसका टोटल स्क्वायर है, और यहाँ पे भी टोटल जो यहाँ पे 4n k1 k2 यहाँ पे नीचे का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू एक नंबर होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो हाफ दिया इस तरह लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, फिर यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए तुमको वही करना है जो कंपोनेंट एंड डिविडेंड, है ना, क्या बोलते हैं इसको जी, ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी रहेगा, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसको कुछ बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे, यही बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इससे तुम यहाँ पे अब मैथमेटिक्स से तुमको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको जब तुम दोनों साइड में 1/1 प्लस रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू कर दिए, इधर भी जब तुम ऐड करोगे, है ना, तो यहाँ पे तुम 2√E1/2 माइनस ये आया, जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली √E/E माइनस V0 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर दूँ, यहाँ पे शायद मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, तो √2 - 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अभी तक नहीं मिला है ई, अब फिर इसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, E/E माइनस V0 था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से तुमको उल्टा कर दिए तो ई कैंसिल हो जाएगा, V0/E, तो सॉल्व करना पड़ेगा मैथमेटिक्स, इतना भी ठीक है वो नहीं होगा हमारे पास, तो ऐसे तुमको यहाँ पे सॉल्व करना है, कर लोगे, ठीक है। तो √2 का वैल्यू अगर तुम पुट करना चाहते हो तो 1.141 समथिंग होता है ना, तो उस तरीके से भी तुम यहाँ पे इसको देख सकते हो, एनर्जी का वैल्यू 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसको थोड़ा सा तुमको करना है मैथमेटिक्स, ये वाला जो चीज़ है ना, उसको तुमको करना पड़ेगा, ओके, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसी टाइप का तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन, ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, आर इक्वल टू फाइंड आउट करना है, टी इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ये दे दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आर है, और ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाई है, तो आर और टी फाइंड आउट करना है तुमको, कर लोगे, ये तो बहुत ईजी है ना, फार्मूला से डायरेक्टली आ जाएगा हम लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग यहाँ पे V इक्वल 0 लेस देन 0 पे है, और 7.6 है हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है एनर्जी, तो 7.6, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन 0 है, लेस देन पोटेंशियल है, क्या होगा जी, कोई कुछ बोलो, ओके वाइस डू, आई गॉट इट, ओके। तो एनर्जी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना दिया है 3.8, और पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल 0 पे इधर V0 है, और इधर एक्स ग्रेटर देन 0 पे 7.6 है, ये दिया हम लोगों ने। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द, ठीक है, साइनसोइडल वेव इन क्लासिकली अलाउड रीजन,
ये फाइंड आउट करना है तुमको यहाँ पे द रिफ्लेक्टेड, मतलब वेवलेंथ मतलब क्या है, उससे के चाहिए, के फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा से ये फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे किस रीजन में, तो पहले देखोगे कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन है या ग्रेटर देन है, पता चल जाएगा तुमको यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये 3.8 का आर है और 7.6 हाइट है, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल। रीजन 1 के लिए के इज इक्वल टू रूट 2 एम बैच का डिस्कर के इज इक्वल टू, ठीक है, जस्ट वेट यहाँ पे डील कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन है इनका, तो तुम बहुत इजीली उसको समझ सकते हो, इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। ओके ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासिकली लेवल रीजन में तुमको वेव लेंथ फाइंड आउट करना है। ये बोला है कि हम लोग यहाँ पे कि जो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में कुछ फेस डिफरेंस है, ठीक है, तो फेस फैक्टर कितना है वो भी फाइंड आउट करना रहता है तुमको यहाँ पे, है ना। तो पहला क्वेश्चन तुम यहाँ पे कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे तो एनर्जी ऑफ द लेस देन पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बोला गया है कि रिफ्लेक्टेड वेव और उनमें कुछ फेस डिफरेंस है ना, तो तुमको कैसे फाइंड करना है फेस फैक्टर हम लोग यहाँ पे, तो जैसे तुम यहाँ पे देखोगे कि साई वन है टोटल हम लोग यहाँ पे रीजन वन में, ठीक है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन में इस तरीके से होता है, इंसिडेंट वेव जो प्लेन वेव जो इंसिडेंट हो रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव हम लोग यहाँ पे, तो दोनों में एक फेस डिफरेंस है, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे कोई भी जो कोफिशिएंट है, ठीक है, दोनों का फेस डिफरेंस तुमको फाइंड करना है, तो जैसे ए को मैं यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे याद करो स्टेप हम लोग किए थे कि अगर वेव फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या उसका कुछ फेस फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वेव फंक्शन का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होता है ना, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे, तो यहाँ पे ए कॉमन लोगे तो ये रिफ्लेक्टेड जो हम लोग का पे इंसिडेंट वेव हो गया और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, दोनों में ये, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल, ऐसे टोटल वेव फंक्शन में ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, पहले जो वेव फंक्शन था हम लोग के पास, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फेस फैक्टर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो फेस फैक्टर हो जाएगा बी बाई ए, और बी बाई ए का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। किस केस की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल, उसमें इस तरीके से होता था के वन माइनस आई के टू अपन के वन प्लस के टू, अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल होता तो उसके इसमें क्या था हम लोग यहाँ पे के वन माइनस के टू अपन के वन प्लस के टू होता है, याद करो, है ना, ये होगा हम लोग। तो जो भी यहाँ पे आएगा उसका तुमको फेस फाइनल करना है। फेस कैसे फाइंड करते हैं, जो भी तुम्हारा हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम लोग यहाँ पे जेड इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस आई बी, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे जो फेस होता है हम लोग यहाँ पे फेस या इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टेन इनवर्स जो हम लोग यहाँ पे बी बाई ए होता है हम लोग, तो इसको यहाँ पे तुम देखोगे, और फेस जो तुम्हारा लॉगरिथम ऊपर नीचे है तो उसको एक या तो ऊपर नीचे का जो फेस अगर तुम फाइंड करना है तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे ऊपर का फेस नीचे का फेस करोगे तो ये लॉग का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा हम लोग यहाँ पे, या इसको एक कंप्लीट नंबर से वो कर दो ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, तो के का वैल्यू तो यहाँ से निकाले थे तुम, है ना, के का वैल्यू यहाँ पे तुम निकाले थे, के का वैल्यू कितना आया था, कहाँ गया जी, ये तुम यहाँ पे निकाला होगा के का वैल्यू, के इज के वन इज इक्वल टू रूट टू एम ई बाई एच का स्क्वायर था, और इधर था के इज इक्वल टू टू एम बाई एच का स्क्वायर और 3.8 इलेक्ट्रॉन एनर्जी था। तो एक चीज तुम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखना है, ठीक है, नोट करके लिख लो उसको, इसका वैल्यू एच का स्क्वायर अपन टू एम ए का वैल्यू कितना होता है 38 इंटू 10 × -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मैं तुमको बोला था एच सी इक्वल टू कितना होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, न्यूमेरिकल के सॉल्व करना होता है ना, तो ये तुमको जब भी इस तरीके का देगा ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एच का स्क्वायर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नॉर्मल है, एच का स्क्वायर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पुट करते नहीं रहोगे यहाँ पे, उसका वैल्यू को तुम यहाँ पे नोट करके लिख लो ऊपर में, देखो जैसे एस सी को मैं यहाँ पे बताया था वही चीज नंबर, ये चीज को यहाँ पे लिख लेना ताकि कैलकुलेट करने में बहुत ईजी होगा, और ये जो तुमको क्वेश्चन भी देगा ना उसी टाइप से ही देगा 3.8 इसका मल्टीपल ही देगा 38 का मल्टीपल ही देगा, तो इसको तुम यहाँ पे लिख लो जी, इसको तुम नोट करके लिखना है यहाँ पे सॉल्व करते टाइम, ये सॉल्व करने के लिए तुम्हारा ट्रिक्स है, अदरवाइज तुम उसको वैल्यू पुट करते रहोगे, ठीक है। तो एच का डिस्क्रिप्शन टू एम ई का न्यूमेरिकल्स वैल्यू, ठीक है, इसको एग्जाम के पहले तुम देखना, मैं जिसको बोलता हूँ एग्जाम के पहले लिखना है उसको बस एक छोटे से कॉपी में लिखते रहना, एक छोटे से पेज में जो जो वैल्यू है डायरेक्टली, क्योंकि एग्जाम में पता रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे पुट करते रहोगे एच कट का स्क्वायर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे कितना आएगा, फिर यहाँ से के मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे चीजों को क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये आया 10 आया हम लोग यहाँ पे 10 नैनोमीटर इनवर्स जो किया आया है ना, वेवलेंथ उसका अपोजिट आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो इस तरीके से आया था हम लोग के पास, ओके। तो अब यहाँ पे तुमको क्या है, ये हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ चुके हैं, याद करो जो फेस फाइनल करने का तुमको बताया था हम लोग यहाँ पे, तो इसका तुमको फेस फाइनल करना है हम लोग 10 इनवर्स बी बाई ये इस तरीके से रहता है, तो इसका तुम फेस फाइनल करोगे ऊपर का फेस फाइनल करोगे नीचे का फेस फाइनल करोगे 10 इनवर्स, ठीक है, जो भी यहाँ पे के टू अपन के वन हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस के टू अपन के वन अपॉन यहाँ पे प्लस के टू अपन के वन आएगा हमारे पास, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे दोनों का, ठीक है, फेस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो ऊपर नीचे, या ठीक है के का वैल्यू तुम जो था 10 था उसको तुम पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, के का वैल्यू 10 था तो के टू का वैल्यू तुम फाइंड कर लोगे, क्या हो जाएगा रूट टू एम, ये कर लोगे, ए बाई बी से भी कर सकते हैं, है ना, उससे भी तुम यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, तो फेस इसका फेस फाइनल करना है ना, ये इसका जो फेस फैक्टर है वो फाइनल करना है, ये नंबर का ये जो है हमारे पास इसका फेस फाइनल कर सकते हैं हम लोग, ये वन अपन जो भी है एंगल फाइनल करना है बेसिकली वही है ना, ए बाई बी मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक हम लोग यहाँ पे ए इज इक्वल टू, ठीक है, 2 + 3 आई था
और एक नंबर हम लोग बी इज इक्वल टू समथिंग 2 - 3 आएगा, दोनों का हम लोग यहाँ पे रेशियो फाइंड करना बी एग्जाम। तो क्या हो जाएगा, जो भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे K2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, K1 तो मिल चुका था, K2 भी उतना ही मिला तुमको, दोनों का वैल्यू सेम मिला, तो वो क्या हो जाएगा 1 - I/1 + I मिला बी बाई यू, 1 - I/1 + I। तो इसका तुमको एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। ओके, तो तुम देख सकते हो फेस फाइंड आउट करने के लिए एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका एंगल। तो यहाँ पे इसका एंगल कितना आया था जी, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसका जो एंगल आया था हमारे पास शायद कितना आया था, दोनों ऐड होके 3π/2 आया था फेस इज इक्वल टू, है ना। तो इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ये होता है, आर ई पावर आई थीटा होता है ना, ये हम लोग देखते हैं। तो उसी से इसका जो एंगल तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। 1 - I/1 + I का फेस फाइंड आउट कर लोगे, 1 - I/1 ये सिंपल प्रॉब्लम होता है 11 12 का, है ना। तुम देख सकते हो डायरेक्टली इसका फेस कितना है फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको तुम यहाँ पे या तो एक एक कंप्लीट ओर में ले आओ, यहाँ पे 1 - I का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 - I का होल स्क्वायर से यहाँ पे बेसिकली 2I आ जाएगा शायद, जो भी आएगा, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2I बचेगा शायद ऊपर में, और यहाँ पे 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2I आएगा, तो -I तुमको यहाँ पे कितना होता है इसका फेज। तो यहाँ पे देखोगे tan इनवर्स A + I भी था, तो A - I भी था, tan इनवर्स B/A होता है, तो B/A हो गया हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 समथिंग, या सॉरी B है ना, तो -1/0 है हम लोग का। तो tan - थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस जो भी होता है, इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो उसका जो एंगल इतना है। तो यहाँ पे फेस जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट के बीच में 3π/2 का होगा, है ना। तो ये चीजें तुमको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो इसमें पूछा गया पेंटेशन डेप्थ कितना होगा, पेंटेशन डेप्थ, और सेकंड रीजन में प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो सेकंड रीजन में प्रोबेबिलिटी इस तरीके से देखोगे, है ना। और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है, पेंटेशन डेप्थ क्या हो जाएगा 1/K2 होता है, याद करो। तो उससे तुमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे वैल्यू देखो उसी टाइप का दिया है, देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 3 पॉइंट इतना है हम लोग का, ठीक है। जब इसमें तुम इसको माइनस करोगे तो जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू को तुमको यूज करना है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के दौरान। एच का इसके बाद 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। इसको तुम यहाँ पे नोट कर लीजिए, फर्स्ट पेज में तुम लिख लीजिए, तुम्हारे जो भी नोट लिखते हो ना उसमें ऐसे ऐसे वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे पेंटेशन डेप्थ का जो डेफिनेशन है वो अलग दे दिया था, बोला था कि पेंटेशन डेप्थ इस तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन है, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू डी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दिया था, है ना, वही फंक्शन फॉर्म में दिया है, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 का 0.01 टाइम्स है ना। इस यहाँ से तुम पेंटेशन डेप्थ फाइंड करो, यहाँ पे बोला गया था। तो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में है, और हम लोग जो पढ़े थे पेंटेशन डेप्थ साई एट एक्स इक्वल टू डी इज इक्वल टू साई एट एक्स इक्वल टू 0 × 1/e टाइम्स, ये हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये चीजें तुम यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए, है ना, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देख लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल वेरिएट, ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, ये तुमको देखना है। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा ना, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी सब वही है, आर टी अलग अलग नेम होगा, शायद वही चीज यहाँ पे बताया गया होगा, आर टी और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो आर और टी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका नेम ऐसे रहेगा ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड या रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, सब यहाँ पे आर और टी ही है ना। अलग अलग नेम ऐसे रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या होगा, ठीक है जी, क्वेश्चन करते थे। ओके, ठीक है, तो वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ओके, तो ये पोटेंशियल बैरियर इस तरीके से उसका होता है, ठीक है, कुछ हाइट होता है यहाँ पे, फिर जीरो हो जाता है, इधर जीरो था पोटेंशियल, इधर भी जीरो होता है, यहाँ तक के लिए कुछ होता है। तो अगर यहाँ पे इसका जो विड्थ है पोटेंशियल बैरियर का, उसको तुम इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन बैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको सॉल्व पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे स्टेप पोटेंशियल पे करना रहेगा, ये क्वेश्चन, है ना, जो भी पूछा था इसको तुम यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ओके, आर और टी का वैल्यू दोनों के लिए क्या होता है तुमको तो पता ही है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल के लिए क्या होगा, इस चीज तो हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 1D पोटेंशियल बैरियर, ये देखोगे। तो ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से, ये देखो यहाँ पर इसका सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन है, क्या दिया है डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग का पार्टिकल पोटेंशियल 0 है, फिर कुछ लेंथ तक x = 0 से x = a तक यहाँ पे ये क्या है तुम्हारे पास
इसका जो पोटेंशियल का वैल्यू है V0 है, और उसके बाद ठीक है फिर हम लोग का पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे 3 रीजन होंगे, रीजन एक रीजन ये हो गया, जैसे यहाँ पे इस तरीके से था ना, फाइनाइट पोटेंशियल वेल था, उसका अपोजिट है, यहाँ पे गड्ढा था, यहाँ पे ठीक है हील है, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक V0 वाला था, याद करो, यहाँ पे V0 था, यहाँ पे 0 था, एक ये वाला चीज था, ये वाला था, यहाँ पे 0 था। एक इसका अपोजिट देखे थे कि इधर इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, यहाँ पे एक गड्ढा है, 0 आ रहा है हम लोग पास, है ना। तो उसी टाइप का ये इसका अपोजिट है हम लोग, यहाँ से यहाँ तक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू है फाइनाइट है, V0 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग का पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो v ऑफ x इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, v ऑफ x इक्वल टू V0 और x इन बिटवीन 0 टू a, और V0 इज इक्वल टू फिर 0 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन हम लोग यहाँ पे 0। तो वही चीज तुम देख सकते हो, अगर इसमें विड्थ को, अगर जो भी इसमें रिजल्ट आएगा उसको a टेंस टू मैं इन्फाइनाइट कर दूंगा, तो जो भी पोटेंशियल बैरियर होगा वो स्टेप पोटेंशियल हो जाएगा। बेसिकली ये जो a है इसको इन्फाइनाइट तक ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 0 था, इसके बाद x इक्वल 0 से ये a कहाँ पे खत्म जाके होगा, इन्फाइनाइट पे हो जाएगा, तो ये हमारा स्टेप पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो जो भी रिजल्ट इसमें आने वाला है उसको तुम यहाँ पे स्टेप पोटेंशियल अगर तुमको माइंड में नहीं रख पाओगे, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसमें a टेंस टू क्या कर देना है तुमको, इन्फाइनाइट कर देना है, a टेंस टू क्या कर देना है, इन्फाइनाइट कर देना है, ठीक है जी। तो तुमको वही रिजल्ट मिलेगा जो स्टेप पोटेंशियल का हमारे पास आया था। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम चीज यहाँ पे 3 रीजन है, 3 वेव फंक्शन होगा, तीनों रीजन के लिए कौन सा अलाउड होगा, कौन सा अलाउड नहीं होगा, उसको चेक करना है, और उसके बाद जो भी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो वही है, कंसिडर द बीम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ईच ऑफ मास m and एनर्जी इज इंसिडेंट फ्रॉम ए लेफ्ट ऑन द एबव पोटेंशियल, इधर से बीम पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, तुम इधर से आ रहे हो समझ लो यहाँ पे, ठीक है, इधर आ रहे हैं वहाँ से। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दो चीज हो सकता है, अगर तुम्हारा एनर्जी कम है तो क्या होगा, और एनर्जी तुम्हारा ज्यादा है तो क्या होगा। तो पहले देखते हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली बताओ, अगर तुम्हारा एनर्जी पोटेंशियल से कम होगा पार्टिकल्स का, तो क्या हो जाएगा, इधर जा नहीं पाओगे तुम, पूरा इधर रिफ्लेक्ट हो जाओगे, जितना आया इधर जितना गया। तो क्लासिकली ये होगा, ठीक है, आर इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू 0। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ द मूविंग पार्टिकल, उसका कुछ फाइनाइट प्रोबेबल पार्टिकल क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा रीजन 2 में, ठीक है। यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे रीजन 2 एंड 3 में हम लोग यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल करना हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली। तो ये देखना है हम लोग यहाँ पे। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं रीजन 1 के लिए, इस तरीके से है, रीजन 1 में 0, इधर भी पोटेंशियल 0, यहाँ पे V0, रीजन 1 में 0 है, सीधा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑसिलेटरी आएगा, ठीक है। K1 का वैल्यू आ जाएगा, ये इसको K1 मान लेते हैं, अल्फा 1 जो माने थे याद करो वही है, ठीक है, K1 मान ले, K1 भी एच के खत्म है। सोल्यूशन क्या आ जाएगा रीजन 1 के लिए, तुम देख सकते हो, एक हमारा प्लेन वेव इंसिडेंट हो रहा है, एक प्लेन वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है हम लोग का। कहाँ पे, एक्स इज लेस देन 0। तो ए पर आइटा K1x क्या है, प्लेन वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव बोल सकते हो। उसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगा, जो फाइंड करोगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट K1 बाई m एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा। ये क्या है, ये है प्लेन वेव, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव। इसके लिए जो तुम यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट या सॉरी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करोगे, मॉड ऑफ बी स्क्वायर एच कट K1 में m, ये हो जाएगा मान से। अब रीजन 2 कौन सा है, ये वाला रीजन, जहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल का कुछ हाइट है बिना, है ना, ये हमारा रीजन 2 है जी। यहाँ पे फाइनल करेंगे पोटेंशियल का आनंद, और अभी हम लोग देख रहे हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल, ये है, और ये हम लोग वहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे, एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है तो उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो डिकेइंग और एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन मिलेगा, कौन सा अलाउड होगा वो तुमको देखना है यहाँ पे। तो K2 इज इक्वल टू ये मिलेगा, K1 K2 क्या है तुम यहाँ पे देखना, ठीक है जी, K2 इज इक्वल टू ये मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग होगा और एक्सपोनेंशियली डीके होगा मतलब। तो ये बताओ, जब तुम यहाँ पे कुछ आ रहे थे, ठीक है, इसको तुम यहाँ पे फिजिकली समझो, यहाँ पे इधर से तुम आ रहे थे, ऐसे पार्टिकल्स बीम आ रहा था यहाँ पे, इनका कुछ एनर्जी था, जैसे ही उनको हाइट मिला, तो भाई अब जैसे भी यहाँ पे तुमको कुछ हाइट मिलेगा V0, यहाँ पे 0 था, अचानक से इतना है, तुमको छलांग लगाना है, छलांग लगाने के बाद क्या तुम यहाँ पे तुम अपने तुम्हारा एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगा, या फील करोगे हम लोग यहाँ पे, नहीं करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ग्रो नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो ये जो वैल्यू है C का वैल्यू बहुत कम होगा D से, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग पार्ट नहीं हो सकता भाई, डी तुम एनर्जी कुछ, भाई तुम्हारा एनर्जी पार्टिकल कम हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी, ठीक है। तो ये पार्ट को यहाँ पे तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो जो इस रीजन में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, डीके वाला बचेगा, इधर से तो ऐसे आ रहा था, कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ यहाँ पे डीके हो जाएगा रीजन 2 में, जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल,
लेकिन एनर्जी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इधर से आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जा सकता है। लेकिन लेस देन द पोटेंशियल है, इतना से कम है तुम्हारा एनर्जी, तो तुम अगर यहाँ पे इधर पेनिट्रेट भी करोगे तो यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं कि तुम एनर्जी इसको अपना ताकत लगा के इधर आ भी गए यहाँ पे, फिर भी तुम इधर ऐसे नहीं कर सकते ग्रो करोगे यहाँ पे एनर्जी। समझ रहे मतलब? तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे डीके वाला से। तो रीजन 2 के लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला लेंगे डी टू पावर माइनस आइटा, डी टू पावर माइनस आइटा नहीं है k2x। रीजन 3 सेम है, पोटेंशियल 0 है, तो जो पहले रीजन में था वैसे ही मिलेगा, तो सेम वहाँ पे मिलेगा, लेकिन कोफिशिएंट अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ ई टू द पावर आइटा k1x प्लस जी टू द पावर माइनस आइटा k1x। k1 इक्वल वही रहेगा, क्योंकि रीजन 3 में हमारे पास वही है, पोटेंशियल फिर 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो कुछ वेव इधर जाएगा, और बताओ इधर आएगा क्या? पोटेंशियल में चेंज फिर नहीं करेगा, अब इधर आएगा ही नहीं हो, तो इसमें से ओबियसली ये जो नेगेटिव डायरेक्शन वाला है वो 0 हो जाएगा। तो रीजन 3 के लिए जो हम लोग का ट्रांसमिटेड वेव होगा ये इस तरीके से आएगा। जो टोटल यहाँ पे तुम्हारा वेव अगर तुम ड्रॉ करोगे तो इंसिडेंट हो रहा था कुछ, उसमें से रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो डीके भी हो रहा है, ग्रो भी हो रहा है, तो ये अलाउ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑसिलेटरी हो जाएगा। आप हालांकि इसका जो वेव लेंथ है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि और के क्या है, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना, उसको तुमको देखना है हम लोग। ठीक है जी, अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़ चाहिए। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड या ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड फ्लक्स अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स, सॉरी ट्रांसमिटेड फ्लक्स अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स। ट्रांसमिटेड हो गया, ये वाला ट्रांसमिट हुआ था, मॉड ऑफ एफ स्क्वायर के वन अपन के वन हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्टार ए, तो बेसिकली एफ बाई ए स्टार एफ बाई ए आ जाएगा। इसको फाइंड आउट करेंगे अभी, ये तो इस फॉर्म में है, इसको जो नोन चीज़ें उनके फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे अभी। रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड फ्लक्स अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स, तो बी स्मॉल ऑफ बी स्क्वायर पर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी हमारा जो कोफिशिएंट है चेंज नहीं हुआ क्या? बी अपॉन ए, सेम ही रीजन है ना? अच्छा हाँ, नहीं होगा हम लोग, है कि? ठीक है, तो ट्रांसमिट इधर देखेंगे, और इसमें तो K1 K2 यहाँ पे जैसे वहाँ पे था उस टाइप का नहीं, तो R प्लस टी हमेशा 1 होगा हम लोग। तो अब तुमको फाइनल करना है बी बाई ए का वैल्यू, और तुमको फाइनल करना है एफ बाई ए का वैल्यू। उसके लिए तुम यहाँ पे क्या यूज़ करोगे हम लोग यहाँ पे? इसके लिए तुम यहाँ पे यूज़ करोगे बाउंड्री कंडीशन, वही, क्योंकि फाइनाइट है स्टेप हम लोग यहाँ पे, सॉरी स्टेप बोलते बेरियर का हाइट है, फाइनाइट है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो। तो दो बाउंड्री है, एट एक्स इक्वल 0 है और एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स इक्वल 0 पे तुम देखोगे, है ना, और वहाँ से तुमको रिलेशन मिलेगा इस तरीके से, और एक्स इक्वल टू, ठीक है, ए पे भी तुम देखोगे तो वहाँ से भी तुमको रिलेशन मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, जो भी है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, है ना, यहाँ पे सॉल्व किया गया, तो तुम देखोगे कि, ठीक है, इसको तुमको सॉल्व करना है, ठीक है, तो वहाँ पर तुम सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्टली तुमको इसको एग्जाम पॉइंट में चाहिए माइंड में रखना। टी इज इक्वल टू ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आया था, ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, मॉड ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर है। इसका जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देखो 1 अपॉन, इसको तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है। अगर देखो सॉल्व करके यहाँ पे तुम लाओ भी लिखोगे भी, तो लास्ट में एग्जाम में तुमको तो ये माइंड में रखना ही चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस वी नॉट और स्क्वायर अपॉन 4 ई वी नॉट माइनस ई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के टू ए। हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है हम लोग यहाँ पे? हाइपरबोलिक ये होता है ई टू द पावर के टू ए माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे आइटा नहीं होता है ना, तो ये चीज तुमको देखना है हाइपरबोलिक वाला। ये हो गया। और अगर एक चीज को बस याद रखना है, क्योंकि आर प्लस टी हमेशा 1 होगा, है ना, तो एक चीज जब तुमको याद रहेगा तो दूसरा चीज वहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज बस याद रखना, ये चीज तुमको बॉक्स किया था इसलिए याद करना है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल बैरियर में ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये होता है हम लोग का, ठीक है जी। तो एक चीज याद करोगे तो दूसरा जो भी, ये चीज फाइनल कर लो। यहाँ पे इसको याद करने के बाद जो भी अगर तुमको बोला है क्या दिया जाएगा, K2 का वैल्यू दिया रहेगा, है ना, ई K2 इक्वल टू जो था हमारे पास क्या था, √2m, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे क्या था, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल था, तो वी नॉट माइनस ई बाई एच का स्क्वायर होगा K2 स्क्वायर इक्वल टू, तो वी नॉट और ई तुमको दिया रहेगा, यहाँ पे वी नॉट ही चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए ही नहीं। तो एक चीज फार्मूला याद करना है कि जो भी वैल्यू आएगा उसमें 1 माइनस कर दोगे तो आर मिल जाएगा। ये फार्मूला याद नहीं करने से भी चलेगा, एक चीज याद करना है। ओके, तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि हमारे पास तो इस तरीके से था, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, लेकिन हमको इस रीजन में भी कुछ मिलने वाला है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी कुछ होने वाला है, पार्टिकल यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, ट्रांसमिट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ट्रांसमिट हो रहा है हम लोग, तो इधर भी होगा हम लोग, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? इवन इफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल, द ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइनाइट विड्थ एंड हाइट, तो हम लोग यहाँ पे होता है कुछ ट्रांसमिट होता है हम लोग यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। और ये तुम्हारा अल्फा डीके में होता है, पोटेंशियल बैरियर में, तुम इसको चेक कर सकते हो। समझ रहे हम लोग यहाँ पे? तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है, फिर भी पार्टिकल इन रीजन 3 में तुमको मिल रहा है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल है हाइट से, फिर भी यहाँ पे तुमको पार्टिकल्स का कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे मिला है, देखो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन फ्लक्स, ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड, ये है कुछ तो होगा यहाँ पे,
एनर्जी उससे फाइंड करोगे, तो भले 1 से कम होगा, 1 समथिंग है तो, लेकिन होगा तो, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हो कि अगर ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा होगा, एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल ये तक था, तो कितना ट्रांसमिशन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के टू ए पे। देखो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के टू है, इसमें भी है ना, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4e वी नॉट माइनस सी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के टू ए। तो इसका वैल्यू देखेंगे, ए ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, के टू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब हम लोग का बहुत ज़्यादा होता है तो उसका स्क्वायर जब लोगे तो ई पावर के टू ए ज़्यादा है और ई पावर माइनस के टू ए, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली ये और ज़्यादा होते जाएगा, 1 + x स्क्वायर ये करते जाओगे, ये ज़्यादा होते जाएगा, माइनस वाला है तो कम होते जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एक्स ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके कंपेयर में इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो बचेगा ई द पावर इसका स्क्वायर मतलब 2 के 2 अपन 4। ये स्पेशल केस है, जब ए बहुत ज़्यादा होगा, विड्थ बहुत ज़्यादा होगा, तो विड्थ बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ई द पावर 2 के 2 मिल जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। ठीक है, विड्थ अगर बहुत ज़्यादा होगा तो, ठीक है, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ही होगा के टू ए, तो नीचे में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा है इसका वैल्यू, तो उसमें एक को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली टोटल वैल्यू इतना ही रहेगा, क्योंकि भाई के ए बहुत ज़्यादा बोला, ए वेरी वेरी हाई, तो के टू ए वेरी हाई, एक्सपोनेंशियल लोगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, देखो ये सब चीज़ याद नहीं करना है तुमको, जो याद करने का चीज़ है, पहला चीज़ जो बोला ये वाला फार्मूला, यहाँ पे जो था टी इज इक्वल टू क्या था, टी इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं जितना याद किया हूँ देखो, 1 अपॉन क्या लिखोगे, 1 + v0 स्क्वायर अपॉन 4e v0 माइनस ई, जब द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल था ना, तब तो v0 माइनस ई हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ठीक है, के टू ए। और ये तुमको देख के पता चल रहा है यहाँ पे v0 माइनस ई है, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल है, तभी ये आया है। ये चीज याद कर लोगे तो बाकी जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में पूरा कर लोगे, क्योंकि r + t इक्वल टू 1 है, इससे चीजें फाइनल करो, r अपने आप तुमको मिल जाएगा। स्पेशल केस लगाओ तो जो भी स्पेशल केस है तुम उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों को। हाँ जी, ठीक है, इसको अपोजिट कर दिए तो इतना तुमको देखने को मिलेगा। फिर ए अगर बहुत इन्फाइनाइट हो जाएगा तो ए का वैल्यू पूरा इन्फाइनाइट हो जाएगा तो ट्रांसमिट होगा क्या, नहीं होगा। अभी अभी तुम बोले थे ए अगर इन्फाइनाइट हो जाएगा तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल में टी इज इक्वल टू 0 आया था, अगर इन्फाइनाइट हो जाएगा तो याद करो, तो यहाँ पर भी तुम देखोगे टी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ए को तुम इन्फाइनाइट लोगे, ठीक है, वही चीज़ है स्टेप पोटेंशियल। एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा तो ट्रांसमिशन भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा, एनर्जी इंक्रीज करोगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी हम लोग यहाँ पे, ओबियस बात है भाई, एनर्जी ज़्यादा होगा तो ओबियसली इधर जाने का प्रोबेबिलिटी चांस है ना, तो इंक्रीज होते जाएगा, ये चीज़ देखने को। और अगर एनर्जी एग्जैक्टली हमारा वी नॉट हो गया तो टेंस टू वी नॉट, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली बोलोगे तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है, के टू हम लोग यहाँ पे एनर्जी टेंस टू वी नॉट होगा हम लोग यहाँ पे, तो जो के टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा बहुत कम होता जाएगा, है ना, के टू का वैल्यू बहुत कम होता जाएगा। तो एनर्जी टेंस टू वी नॉट, एग्जैक्टली वी नॉट नहीं बोलोगे, एग्जैक्टली वी नॉट पे तो के टू खत्म हो जाएगा, फिर है ना, 0 हो जाएगा वहाँ पे, कोई मतलब नहीं। तो अगर एनर्जी एग्जैक्टली वी नॉट अप्रोच करेंगे तो दोनों पास पास रहेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कम होगा, के टू कम होगा, के टू कम होगा मतलब बहुत कम होगा, टेंस टू वी नॉट दिया है यहाँ पे, तो के टू ये बहुत स्मॉल होगा। उस केस में थीटा बहुत कम होता है तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पे तुम साइन हाइपरबोलिक के टू ए को के टू ए का स्क्वायर लिख दोगे, और यहाँ पे फिर वही फार्मूला अप्लाई करोगे, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 वी नॉट माइनस सी, इसके जगह पे तुम क्या लिख दोगे, ओनली क्या पुट कर दोगे, के टू ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दोगे, के टू ए का स्क्वायर, तो के टू का वैल्यू ये है और ए स्क्वायर पुट करोगे तो मैक्सिमम चीज कैंसिल होने वाला है यहाँ पे, तो तुमको देखोगे यहाँ पे कैंसिल होके तुमको जो मिला टी अप्रोक्सीमेटली वो तो लेस देन 1 होगा, एम वी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपन। तो ये देखो एक चीज तुमको याद रखना है बस, टी इक्वल टू जो बोला था 1 अपॉन 1 प्लस 4 बार लिखो तो याद हो जाएगा एग्जाम के पहले, 4e, ठीक है, वी नॉट माइनस ई, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के टू, इतना तुम एग्जाम के टाइम में रखोगे तो जो भी लिमिटिंग केस बोलेगा तुम वहाँ पे कर लो। अब देखते हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल पे क्या होगा। क्लासिकली अगर एनर्जी ज़्यादा है तो भाई पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्वांटम में कहीं लिखा होने वाला है कुछ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट लेस देन 1 होगा और रिफ्लेक्शन नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ फाइनाइट रिफ्लेक्शन होगा। सेम चीज करेंगे, बस एनर्जी ज़्यादा है तो के1 के2 का वैल्यू चेंज होगा, इधर पोटेंशियल का जो वेव फंक्शन था इधर भी वही होने वाला है, ठीक है, इधर डीके होगा इंक्रीज होगा, वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो एनर्जी है ज़्यादा है तो क्या होगा यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल माइंड में रखना है, वी इक्वल टू 0 है तो पहला रीजन के लिए यही आने वाला है, सेम चीज सोल्यूशन, प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन रिलेशन। रीजन 2 के लिए वी इक्वल टू वी नॉट पुट करेंगे तो के टू इक्वल टू अब ई माइनस वी नॉट होने वाला,
ई माइनस मिनट होने वाला है, वहां पे हाइपरबोलॉइड था, ठीक है, डीके था, यहाँ पे क्या है ऑसिलेटरी आया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो टी में याद करो फार्मूला में कंपेयर करना, देखना टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस नॉट स्क्वायर 4 ई माइनस मिनट, सॉरी क्या था, ई माइनस मिनट, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल नॉट माइनस ई, है ना, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलॉइड के2 आया था। अब यहाँ पे तुम गेस कर सकते हो क्या आने वाला है, ये है, तो यहाँ पे हाइपरबोलॉइड नहीं होकर रियल वाला पार्ट आएगा के2, यहाँ पे वी नॉट माइनस ई ना होकर ई माइनस मिनट होने वाला है। सेम टाइप का फॉर्मुला तुमको देखने को मिलेगा, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, तुम देखना उसको कंपेयर करना, तो माइंड में रखे रहोगे ना, तो तुमको कंपेयर करके तुमको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि के2 इक्वल टू ई माइनस मिनट है, एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑसिलेटरी मिला तुमको, तो उधर बैक तो जाने वाला है नहीं कोई, है ना, इधर जो आ रहा था ऐसे, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल नहीं मिला तो इधर तो जाने वाला है नहीं, तो ये वाला डी अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक, थर्ड में भी वही मिलने वाला है, सेम चीज, क्योंकि ये इस जैसे मिला था पहले में, बस कोफिशिएंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ कम हो गया था, यहाँ पे भी जी अलग होने वाला है। बस के1 इज इक्वल टू 2 mv एच के टी स्क्वायर, के2 इज इक्वल टू यहाँ पे चेंज हो जाएगा ई माइनस मिनट हो जाएगा, वहाँ पे वी नॉट माइनस ई हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर वही चीज तुमको फाइनल करना है, क्या फाइनल करना है, देखो यहाँ पे टी इज इक्वल टू ट्रांसमिशन फ्लक्स अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स, एफ अपन ये आ जाएगा, आर इज इक्वल टू बी अपन ये आ जाएगा। जब तुम इसको फाइनल करोगे, जो बेसिकली आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 है तुम्हारे पास, है ना, साइन के टू है तो आयटा के टू है माइनस आइट ये होता है, ये फार्मूला से 2i से, तो यहाँ से तुम्हारा देखोगे फार्मूला क्या आया, देखो 1/1 प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 ई माइनस वन, वहाँ पे क्या था वी नॉट माइनस, वहाँ पे क्या था साइन हाइपरबोलिक था, यहाँ पे क्या है साइन। बस ये दो चीज बस तुम लिख लो, ठीक है, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल बैरियर से, ठीक है, तुम वहाँ पे कर लोगे, ये चीज याद नहीं करने से भी चलेगा, एक चीज बस तुमको याद करना। फिर यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन, अगर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, तो अगर बहुत ज्यादा है तो भाई ये तो साइन स्क्वायर तो और ज्यादा मतलब हो जाएगा, ये डोमिनेट करेगा, है ना, दो पार्ट में से एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, दो पार्ट है ना यहाँ पे, एक फैक्टर ये है एक फैक्टर है, तो यही डोमिनेट करेगा, और एनर्जी बहुत कम है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल थीटा हो जाएगा, ये डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा मतलब उसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा, है ना, ऐसे तुम यहाँ पे देख सकते हो। एनर्जी अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच जब भी करेगा तो ये स्मॉल हो जाएगा, और ये जब स्मॉल हो जाएगा के2 स्मॉल हो जाएगा, साइन स्क्वायर के2, यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पर तुम देखने वाले हो, ठीक है, जब अप्रोच करेगा तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे लिमिटिंग केस तुमको देखना है, एग्जाम पॉइंट से क्या देखना है, टी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल, क्या होता है बताओ, 1/1 प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 ई, एनर्जी लेस देन है तो वी नॉट माइनस ई करूंगा, और साइन हाइपरबोलॉइड स्क्वायर के2 लिखूंगा, कब एनर्जी लेस देन पोटेंशियल, एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल है तो जो फार्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल, ये बस इतना है तुम्हारा स्टेप पोटेंशियल बैरियर के लिए, 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 ई, ठीक है, ई माइनस मिनट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर के2 हो जाएगा, बस। अब तुम बाकी जो भी करना है करते रहना, ये दो चीज बस है पोटेंशियल बैरियर से रिलेटेड, बाकी जो भी लिमिटिंग केस है ये तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसमें के ज्यादा होगा किसमें के कम होगा, क्या होने वाला है, ठीक है, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो जो भी केसेस हैं स्पेशल केसेस, साइन के2 जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, है ना, ऐसे ऐसी चीजों को तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो प्लॉट होने वाला है बेसिकली क्या होने वाला है हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये आर या टी ले लो, ठीक है, दोनों ले लो, ये टी का प्लॉट है, टी क्या था हम लोग यहाँ पे, टी हम लोग का ट्रांसमिशन बहुत पहले अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ज्यादा है तो ट्रांसमिशन पूरा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अप्रोच करते जाएगा एनर्जी हम लोग यहाँ पे, अप्रोच होते जाएगा एनर्जी हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से क्या होता जाएगा हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिशन हम लोग यहाँ पे कम होते जाएगा, और ठीक है, इधर हम लोग यहाँ पे संचलन तुमको साइन हाइपरबोलिक था ना हम लोग, एनर्जी तो पर्टिकुलर साइन थीटा था इस तरीके से, और आर भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, क्या होते जाएगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा तो रिफ्लेक्शन भी हम लोग यहाँ पे उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये ऑसिलेटरी ही है, साइन स्क्वायर है ना हम लोग के टू है, उसी लिए साइन आ रहा है, ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर ई इक्वल वी नॉट पे यहाँ पे दोनों 50% ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये पोटेंशियल बैरियर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है डिराक डेल्टा पोटेंशियल। तो इसके लिए तुमको पता चलना है कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, पता है हम लोग का तुमको बताया था, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ही फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम रहेगा, वेरी हाई रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे अभी तक जो हम लोग यहाँ पे किए थे, अभी तक हम लोग यहाँ पे किए थे हम लोग यहाँ पे